शक्तिपात के माध्यम से कुंडलिनी जागरण के संबंध में कुछ प्रश्न और उनके उत्तर। प्रश्न: प्रति प्रसव कर्म में शक्ति की कौन सी क्रियाएं होती हैं? गुरु महाराज, यदि पतंग की डोर ढीली छोड़ना क्रिया है तो डोर को वापस खींचना भी क्रिया है। जिस प्रकार घर से दूर जाना चलना है तो लौटना भी चलना ही है। जगत विस्तार क्रिया है तो जगत से वृत्ति को समेटना भी शक्ति की क्रिया ही है। यदि लहरों के उठने को क्रिया माना जाए तो लहरों का विलीन होना भी अवश्य ही क्रिया है। यदि संस्कारों को संचित कर मन को मलिन करना क्रिया है तो संस्कारों को निर्मूल कर चित्त को निर्मल करना भी क्रिया ही है। कहीं क्रिया जीव के समक्ष प्रत्यक्ष है तो कहीं जीव के अभिमान के आवरण में छुप गई है। भगवान की लीला बड़ी विचित्र है। उसने सृष्टि उपजाई, जीव प्रकट किए, उन्हें कार्य करने के लिए ज्ञान शक्ति प्रदान की, फिर सबके ऊपर माया का आवरण डाल दिया। जीव भ्रमित हुआ भागा फिरता है। अपना अहम दिया तो जीव अभिमान में उलझ गया। अपना आनंद प्रदान किया तो जीव मिथ्या सुख के पीछे लग गया। अपनी नित्यता प्रदान की तो जीव मृत्यु से भयभीत होने लगा। ईश्वर ने अपनी चेतनता प्रदान की तो जीव जड़वत होकर रह गया। मानो ईश्वर का फैसला हुआ ब्रह्म ईश्वर शक्ति से भी अधिक शक्तिशाली हो, किंतु ब्रह्म का प्रसार भी तो शक्ति की क्रिया ही है। एक क्रिया से शक्ति भ्रम को प्रसारित करती है तो एक क्रिया से भ्रम को समेट लेती है। जब तक शक्ति भ्रम प्रसारित करने में लगी रहती है, जीव का प्रयत्न क्या कर सकता है? शक्ति की कृपाशीलता से ही भ्रम की दीवार टूट सकती है। ईश्वर शक्ति की कृपाशीलता भी शक्ति की क्रिया ही है। शक्ति की कृपा के आश्रित रहना तथा शक्ति की क्रियाओं के आश्रित रहना एक ही बात है। साधक को बहुत बाद में शक्ति के शुद्ध स्वरूप का अनुभव प्राप्त होता है। पहले अपनी क्रियाशीलता के माध्यम से ही अपना अस्तित्व दर्शाती है। क्रियाओं के अनुभव को प्रोक्ष ज्ञान कहा जा सकता है, जैसे सामान्यतः शास्त्रीय ज्ञान को प्रोक्ष ज्ञान कहा जाता है, किंतु हमारे विचार में वह बौद्धिक कल्पना मात्र है। शक्ति जागृति के पश्चात उसकी क्रियाओं का अनुभव होना ही प्रोक्ष ज्ञान है। क्रियाशीलता का आवरण ओढ़े अभी भी शक्ति अदृश्य में ही स्थित है। प्रश्न: इन कोशों का प्राण से क्या संबंध है? गुरु महाराज, ये सब कोश प्राण में ही प्रतिष्ठित हैं। जिस प्रकार किसी पहिए के सभी अरे एक दूसरे से भिन्न भिन्न होते हैं, किंतु फिर भी यह सब पहिए की नाभि से जुड़े होने के कारण बंधे भी रहते हैं तथा घूमते भी रहते हैं, इसी तरह पंच भौतिक शरीर, काम इंद्रियां तथा ज्ञान इंद्रियां, बुद्धि तथा अहम सभी प्राण में ही प्रतिष्ठित हैं। जिस प्रकार नाभि के घूमने से अरे घूमते हैं तथा अरों के घूमने से पहिया घूमता है, उसी प्रकार प्राण की क्रियाशीलता से मन, इंद्रियां आदि सभी क्रियाशील होती हैं तथा इन क्रियाशीलता से शरीर क्रियाशील होता है। प्राण के आधार पर ही सभी कोश एक के पश्चात एक समाते जाते हैं तथा इस प्रकार जीव मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। पुनर्जन्म होने पर प्राण के आधार पर ही सभी कोश फूल की पंखुड़ियों की तरह खुलते चले जाते हैं। मनुष्य में ये कोश मनुष्य शरीर के अनुरूप विकसित होते हैं, जो पशु पक्षी की अवस्था में उनके शरीर के अनुरूप। जन्म मृत्यु सब प्राण का ही खेल है। जगत की उत्पत्ति होने पर जगत सत्यावत प्रकट होता है तथा प्रलय होने पर असत्यावत कहीं गहरे अंधकार में खो जाता है।
उसके साथ जीव भी अपने अपने संस्कारों की गठड़ी उठाए जगत के साथ ही चिर निद्रा में अदृश्य एवं निष्क्रिय पड़े रहते हैं। पुनः सृष्टि की उत्पत्ति होने पर अपने अपने कर्म अनुसार फिर से जन्म मरण की यात्रा आरंभ कर देते हैं। ये सब प्राण का ही खेल है। प्राण ही नाभि है, प्राण ही अरे हैं तथा प्राण ही पहिया। प्राण ही शोषक बनकर शोषण करता है तथा प्राण ही शोषित बनकर शोषण सहन करता है। वहीं मित्र बनकर प्रकट होता है तो वहीं शत्रु का स्वांग धर लेता है। वहीं सूर्य बनकर प्रकाशित होता है तो वहीं पृथ्वी होकर प्रकाश को ग्रहण करता है। सब प्राण का ही खेल है। प्रश्न, किंतु प्राण भी तो 5 प्रकार का कहा जाता है। गुरु महाराज, प्राण तो एक ही है किंतु उसे विभिन्न कार्य करने के कारण 5 प्रकार का कहा गया है। जैसे एक व्यक्ति अपने ऑफिस में खजांची का कार्य करता है तो उसे खजांची कहा जाता है। जब बाजार में जाकर खरीदारी करता है तो उसे खरीदार कहा जाता है। उसकी किसी से मित्रता होती है तो उसे मित्र कहा जाता है। पत्नी के साथ पति जैसा व्यवहार करता है तो उसे पति कहा जाता है। इसी तरह एक ही प्राण के कई रूप तथा प्रकार हो जाते हैं। शरीर की रचना ईश्वर ने इस प्रकार की है कि अलग अलग अंग अलग अलग कार्य करते हैं। जब उन अंगों से प्राण युक्त होता है या यूँ कहो कि उनके आधार पर कार्यशील होता है तो आधार के अनुरूप कार्य करता है। उन कार्यों के आधार पर प्राण के विभिन्न नाम निश्चित करके उनका वर्गीकरण कर दिया गया है। जिस प्रकार प्राण के विभिन्न स्तरों पर अलग अलग नाम है, जैसे चित्ती, चित्त, चैतन्य, चेतना इत्यादि, तो इसका ये अर्थ नहीं है कि प्राण कई प्रकार का हो गया। ये सब नाम एक ही प्राण शक्ति के हैं, केवल स्तर का अंतर है। इसी प्रकार शरीर में भी प्राण विभिन्न अंगों के सहयोग से विभिन्न कार्य करता है। उस पर उसके अलग अलग नाम रख दिए गए हैं। ये सारा विस्तार केवल विषय को समझने समझाने के लिए किया गया है। जय गुरुदेव।